हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed the important MCQs from your Unit 2 HTML. I hope you must be able to understand all of them और आपने उनको रिवाइज भी ज़रूर किया होगा. So in today's session, we are going to start again some with important questions, and in this session we will cover up some important fill in the blanks. So let's start with today's session. The first question is HR tag is used for. जो आपका HR tag होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है. So that is your horizontal rule. Question 2. The dash attribute is used to define the thickness of horizontal rule. वो कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके जरिए आप horizontal rule की thickness बता सकते हैं. So thickness आपकी size के अकॉर्डिंग होती है. So here you will write size. Question 3. A coded HTML command, एक ऐसी HTML command जो इंडिकेट करती है हाउ पार्ट ऑफ अ वेब पेज इज डिस्प्लेड, कि किस तरीके से वेब पेज का जो हिस्सा है वो डिस्प्ले कराया जाएगा, इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं. सो दैट इज नोन एज टैग. क्वेश्चन 4. डैश टैग इज यूज टू ब्रिंग द टेक्स्ट टू अ न्यू लाइन. कौन सा टैग आपको मदद करता है आपके टेक्स्ट को न्यू लाइन में लाने के लिए. तो न्यू लाइन में लाने के लिए हमारे तो दो तरह के टैग होते हैं. एक होता है BR टैग और एक होता है P टैग. लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि BR टैग तो आपका न्यू लाइन में लेके आता है और पैराग्राफ टैग आपका नया पैराग्राफ क्रिएट कर देता है. तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि टेक्स्ट को न्यू लाइन में कौन सा टैग लेके आता है. सो योर आंसर इज BR. क्वेश्चन 5. द डैश टैग इज यूज्ड टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट्स. कौन सा टैग सबस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए काम में आता है. एंड डैश टैग इज यूज टू क्रिएट सुपरस्क्रिप्ट्स ऑन अ वेब पेज. और कौन सा टैग हम लोग वेब पेज पर सुपरस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल में करते हैं. तो सबस्क्रिप्ट्स के लिए तो हमारा होता है सब और सुपरस्क्रिप्ट्स के लिए होता है सुपर, यानी कि सब, SUP. क्वेश्चन 6. टू टैग्स ब्रेक द लाइन फ्लो. दो टैग्स आपके लाइन फ्लो को तोड़ देते हैं. तो वो कौन कौन से टैग हैं आपको बताने हैं. तो एक तो अभी हमने पढ़ लिया BR टैग और दूसरा होता है आपका HR टैग. क्वेश्चन 7. टेक्स्ट रिटन विद डैश एट्रीब्यूट अपीयर्स लाइक अ टूल टिप इन इंटरनेट एक्सप्लोरर. एक टेक्स्ट को अगर हम किसी एट्रीब्यूट के साथ लिखते हैं तो वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से जब टेक्स्ट लिखा जाता है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो एक टूल टिप की तरह नजर आता है. सो दैट एट्रीब्यूट इज योर ऑल्ट. क्वेश्चन 8. डैश इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. टेबल टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस सेट करना होता है. तो मिनिमम डिस्टेंस सेट करने के लिए जो एट्रीब्यूट हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर सेल स्पेसिंग. क्वेश्चन 9. एन डैश लिंक अलाउज अ लिंक टू मूव टू अनदर सेक्शन. एक ऐसा लिंक जो कि आपको परमिशन देता है कि आप सेम वेब पेज के दूसरे सेक्शन में एंटर कर सकते हैं. सो दैट इज योर इंटरनल लिंक. क्वेश्चन 10. डैश इज अ टेक्स्ट और ग्राफिक. क्या चीज है जिसे हम टेक्स्ट और ग्राफिक कहते हैं, जिस पे हम लोग जब भी क्लिक करते हैं इट टेक्स टू अस टू एन अनदर वेब पेज. तो ये हमें एक दूसरे वेब पेज पर ले जाता है. तो ये आप सबको पता है, दिस वेरी इजी. सो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, हाइपरलिंक. क्वेश्चन 11. TR टैग कैन ओनली बी प्रेजेंट इनसाइड डैश टैग. TR टैग जो है वो केवल एक ही टैग के अंदर हो सकता है. वो कौन सा टैग है. तो TR टैग हमारा किस लिए होता है, न्यू रो को इंसर्ट कराने के लिए. तो न्यू रो हम किस में इंसर्ट करेंगे, टेबल के अंदर. तो आपका यहाँ पे जो टैग हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो टेबल टैग करेंगे. क्वेश्चन 12.
द टैग टू स्टार्ट अ टेबल इज, एक वो टैग जिसकी मदद से आप टेबल को स्टार्ट कर सकते हैं, वो कौन सा टैग होता है? सो वेरी सिंपल इट इज, आपको क्वेश्चन में ही देखिए आंसर दे रखा है, सो योर आंसर इज टेबल। क्वेश्चन 13, डैश एट्रीब्यूट विद ए टैग, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम ए टैग के साथ यूज करते हैं, टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो, जब हमें एक नई विंडो में एक लिंक को ओपन करना होता है। तो यहाँ पे हम ए टैग के साथ जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज योर टारगेट और हैव, इन दोनों में से कोई भी एक आप पेपर में लिखेंगे सो इट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 14, डैश इज यूज टू कंबाइन द सेल्स वर्टिकली, क्या चीज है जिसकी मदद से आप सेल्स को वर्टिकली कंबाइन कर सकते हैं? तो वर्टिकली अगर आपको कंबाइन करना है इस तरीके से, सो दैट इज योर रो स्पैन। और अगर वर्टिकली की जगह आपको आ जाए हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अगर आपको हॉरिजॉन्टली पूछ लिया जाए कि हॉरिजॉन्टली अगर आपको कंबाइन करना हो तो आपका आएगा कॉल स्पैन। क्वेश्चन 15, डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पैन टू और मोर कॉलम्स इन अ टेबल, कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपको दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को स्पैन करने में मदद करता है? सो दैट इज योर कॉल स्पैन। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए टू और मोर रोज, तो वो रो स्पैन हो जाएगा। क्वेश्चन 16, डैश टैग इज यूज टू क्रिएट इनलाइन इमेजेस, इनलाइन इमेजेस क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का इस्तेमाल किया जाता है? सो ऑब्वियसली अगर आपको इमेजेस करनी है तो आपका इमेज टैग यूज होगा। क्वेश्चन 17, इमेज टैग इज यूज्ड फॉर डैश इमेजेस, इमेज टैग जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सो इमेज टैग जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इमेजेस को इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इंसर्टिंग। क्वेश्चन 18, डैश टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल रो, मैंने अभी आपको बताया था कि कौन से टैग से हमें रो बनानी होती है, तो टेबल में अगर आपको रो बनानी है सो यू विल यूज tr टैग। क्वेश्चन 19, डैश टैग इज यूज टू कनेक्ट वेब पेजेस, कौन सा टैग आपको वेब पेजेस को जोड़ने में मदद करता है? तो कनेक्टिंग के लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं वो आपका एंकर टैग, और एंकर टैग को हम डिनोट करते हैं ए से, सो यू विल यूज एंकर टैग दैट इज ए। क्वेश्चन 20, डैश इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग, वो कौन सा एट्रीब्यूट है टेबल टैग का जिसकी मदद से आप दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में डिस्टेंस को सेट करते हैं? ठीक है, आपको डिस्टेंस सेट करना है, पहले में स्पेस था, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर सेल पैडिंग। क्वेश्चन 21, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेज, वेब पेज पे जो इमेज डिस्प्ले होती है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपकी इमेज कहाँ शो होती है? सो दैट इज योर बॉटम इन लाइन। क्वेश्चन 22, डैश इज अ वर्ड और इमेज दैट व्हेन क्लिक्ड टेक्स अस टू अनदर वेब पेज, वहां पर आपको ग्राफिक्स दे रखा था, टेक्स्ट दे रखा था, और यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, इन्होंने यहाँ पे वर्ड और इमेज लिख दी है। तो वर्ड और इमेज जो इस्तेमाल हम करते हैं और अगर उस पर हम क्लिक करें और वो हमें एक दूसरे वेब पेज पर ले जाता है तो उसको भी हम हाइपर लिंक कहते हैं। सो योर आंसर इज हाइपर लिंक। तो आप देखिए कि यहाँ पे एग्जाम में आपके पास क्या हो रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की जा रही है, और इसी थोड़ी सी चेंज लैंग्वेज में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या है। लेकिन कंफ्यूज मत होइए, लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान में पढ़िए, बस ये ध्यान में रखिए कि किस चीज का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन को ध्यान में रख के आप अपने आंसर दीजिए। क्वेश्चन 23, डैश एट्रीब्यूट विद HR टैग इज यूज टू स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ द लाइन, तो देखिए यहाँ पे HR टैग का एट्रीब्यूट पूछ रहे हैं और आपको थिकनेस बतानी है लाइन की, तो मैंने अभी कहा था कि थिकनेस क्या होती है, हमें साइज बताती है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या होगा, साइज। क्वेश्चन 24, अ डैश इज अ फाइल, एक ऐसी चीज जो हम फाइल कंसीडर करते हैं, वो अपने अंदर क्या रखती है, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस रखती हैं
जो कि एक डॉक्यूमेंट का ओवरऑल लुक डिफाइन करते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट हमें ओवरऑल कैसा दिखना चाहिए उसके बारे में सारी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस उस फाइल के अंदर दे रखी होती हैं। तो वो फाइल जिसके अंदर हमें ऐसी गाइडलाइंस मिलती हैं, दैट इज योर स्टाइल शीट। क्वेश्चन 25, you can link external style sheet using dash tag to as many web pages as you want। आपकी जो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं वो आप किसी एक पर्टिकुलर टैग का इस्तेमाल करके उसे जितने चाहें उतने वेब पेजेस के साथ जोड़ सकते हैं। सो जो टैग हम लोग यूज करते हैं दैट इज योर लिंक टैग। तो इसका आंसर भी देखिए आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, यू कैन लिंक, लिंक वर्ड इन्होंने यहाँ दे रखा है और जो आपका टैग है वो भी लिंक ही है। क्वेश्चन 26, इनलाइन स्टाइल्स जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं विद इन एचटीएमएल कोड ऑफ वेब पेज के एचटीएमएल कोड के अंदर विद डैश एट्रीब्यूट। लेकिन एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हम उसके लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर स्टाइल। क्वेश्चन 27, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर टेक्स्ट फाइल्स। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल्स होती हैं विद डैश एक्सटेंशन। लेकिन कौन से एक्सटेंशन वो यूज करती हैं? CSS के रूल्स को सेव करने के लिए, और जो भी हम CSS रूल्स उसमें सेव करते हैं दैट इज विद वेरियस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एक्सटेंशन वो यूज करते हैं .css। आप यहाँ पे स्टार से कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सिर्फ स्टार इसलिए लगाया जिससे कि आप कंफ्यूज ना होए। तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपका ये .css ही आना है। क्वेश्चन 28, the dash styles are applicable to the entire web page in which they are placed। वो कौन से स्टाइल्स होते हैं जो कि जब किसी वेब पेज में अप्लाई किए जाते हैं तो वो एक तरीके से पूरे ही डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। सो दे आर योर इंटरनल स्टाइल्स। क्वेश्चन 29, द डिफॉल्ट कलर ऑफ ए हाइपरलिंक ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज पे जब भी आपको ये हाइपरलिंक देखते हैं तो उस हाइपरलिंक का कलर क्या होता है? ब्लू। जैसे आप गूगल ही अगर खोलिए और गूगल में अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके पास जितने लिंक्स होते हैं वो सारे ब्लू में आपको हेडिंग्स नजर आती होंगी। तो दे ऑल आर हाइपरलिंक्स। और जब आप उन्हें क्लिक करते हैं तो उसके बाद उनका कलर चेंज हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, रोज आप करते रहते हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता होगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 30, द एट्रीब्यूट डैश इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग द URL ऑफ एन एंकर टैग। अगर एक एंकर टैग का URL हमें स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर हैर्फ। आपने देखा होगा जब भी आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं ए हैर्फ इक्वल्स टू और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आप URL डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हैं वो है हैर्फ। क्वेश्चन 31, लाइन ब्रेक्स। जो हम लाइन ब्रेक्स देते हैं वो किस टैग के थ्रू दिए जाते हैं? सो इट इज योर BR टैग। क्वेश्चन 32, डैश इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए या डिजाइन करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? तो आप सबको पता है, इट्स वेरी इजी, दैट इज योर HTML। क्वेश्चन 33, द कंटेंट विद इन बॉडी सेक्शन कैन बी सीन विद इन द डैश। जो कंटेंट होता है बॉडी सेक्शन का, यानी कि जब आप ये बॉडी टैग यूज कर रहे होते हैं, है ना, तो आप बॉडी टैग को क्लोज भी करते हैं, राइट, और इसके अंदर आप अपना सारा कंटेंट डिस्प्ले करते हैं। तो जब ये सारा कंटेंट आपने जो इसके अंदर ये डिस्प्ले किया, ये आप किसके अंदर देख पाते हैं? यू आर एबल टू सी इट विद इन अ वेब ब्राउजर। सो आंसर इज वेब ब्राउजर। क्वेश्चन 34, सेट ऑफ सच वर्ड्स और टेक्स्ट दैट अपीयर्स इन डिफरेंट कलर। ऐसे वर्ड्स या टेक्स्ट का एक सेट जो कि अलग कलर में दिखाई देता है, ज्यादातर ब्लू में और अंडरलाइन फॉर्म में, वो क्या होता है? सो इट इज अगेन योर हाइपरलिंक। क्वेश्चन 35, DHTML इज एन एब्रीवेटेड नेम ऑफ। DHTML जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? सो इट इज डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन 36, इन HTML के अंदर
वो टैग्स दैट हैव बोथ एन ऑन टैग एंड ऑफ टैग, वो टैग्स जिनमें ऑन टैग भी होता है और ऑफ भी, यानी कि ऑन का मतलब हो गया आपका स्टार्टिंग, ठीक है। पेपर में आपको ये ऐसे भी दे सकते हैं, आपको स्टार्टिंग लिख के दे देंगे, और ऑफ का मतलब होता है एंडिंग, ठीक है। तो वह आपके कौन से एलिमेंट्स हैं, कंटेनर एलिमेंट्स। तो अगर पेपर में आपको ऑन टैग आ रहा है, ऑफ टैग आ रहा है, तो भी कंटेनर एलिमेंट्स इसका आंसर है। और अगर अगर वो ऑन और ऑफ की जगह आपको स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दे देते हैं, तो भी इसका आंसर कंटेनर एलिमेंट्स ही रहेगा। क्वेश्चन 37, द डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ टेबल्स बॉर्डर। कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो टेबल के बॉर्डर के कलर को बताता है, यानी कि अगर आपको टेबल का जो बॉर्डर उसका कलर चेंज करना है तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इट इज बॉर्डर कलर। क्वेश्चन 38, द डैश इज यूज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन डिफरेंट सेल्स इन अ टेबल। ये अभी हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन उसमें लैंग्वेज फर्क थी, तो यहाँ पे आप देखिएगा भी लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन आंसर वही है। तो वो कौन सी चीज है जिसे कि हम यूज करते हैं टेबल के अंदर, जिससे कि हम डिफरेंट सेल्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर सकें। तो आंसर इज सेल स्पेसिंग। क्वेश्चन 39, द अलाइंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद बोथ डैश टैग एंड डैश टैग। जो अलाइंड एट्रीब्यूट होता है वो हम कौन कौन से टैग्स के साथ इस्तेमाल कर पाते हैं, सो दैट इज योर टीडी एंड टेबल। क्वेश्चन 40, द डैश टैग इज यूज टू ऐड अ हेडर इन ए टेबल। अगर आपको टेबल में हेडर ऐड करना है तो उसके लिए जो टैग आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर टी हेड। और इसी तरीके से क्वेश्चन 41, द डैश टैग इज यूज टू ऐड अ फुटर इन ए टेबल। और अगर आपको टेबल में फुटर ऐड करना है तो फुटर के लिए आपका टैग होता है टी फुट। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लैंग्वेज चेंज होकर आ जाती है, लेकिन आंसर वही रहता है। तो आप इससे घबराइएगा मत, लैंग्वेज में बहुत हल्का सा फर्क होता है, तो उसको आप बहुत ध्यान से करिए। आज के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेनिफिट फॉर योर एग्जाम्स। और कुछ बच्चों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें मेनली उसमें डाउट होता है कि मतलब इनपुट क्या दें, तो इस तरीके से आउटपुट आता है। तो देखिए आपके पास जब क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये एक आउटपुट है, आपको इसका प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ के लिए कौन सा पर्टिकुलर टैग इस्तेमाल हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको टैग्स का यूज़ जो है वो लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही CSS में जो हम लोग रूल्स यूज करते हैं वो रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो बेटा देखिए कहीं ना कहीं आपको कुछ तो लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपरली हर एक चीज आप समझ के नहीं कर सकते, कुछ लर्निंग और कुछ समझ ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो HTML जो है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, उसमें आप घबराइए मत। बस पर्टिकुलरली इसके सारे फंक्शंस को, इसके रूल्स को थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, इट विल बिकम इजी फॉर यू, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ प्रोवाइड अ कमेंट, वी विल गिव यू अ reply for that. And the persons or students who have already subscribed this channel, stay connected, we will keep you updated with more important questions from other units and other things. And the persons who still haven't subscribed the channel and they are totally new, और न्यू भी नहीं है, विजिट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।